कि बहन जो किसी की तो गांड मारो, नहीं तो हमें मजा नहीं आ रहा है, ठीक है? सही नहीं कह रहे होता। अब नहीं, अब कैसे बम ब्लास्ट वगैरह हो जाए तो गृह मंत्री मिलते तो चलो अलग हो गया, लेकिन बीसीसीआई में 26 वगैरह, 26 में अगर हार गए, 2 बलियां देख लेंगे आप, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी और हरकत का ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, उनको इस तरीके से खाया जाएगा कि बीसीसीआई ने निकाल दिया, समझ लो, अरे एक्सटेंशन तो में। अरे तो संजय बांगर बेचारे की क्यों बलि चढ़ी 19 में? किसी और की बलि चढ़नी चाहिए थी क्योंकि ना। वो भी भारतीय था ना मेरे भाई। अरे तो उस पास इतना दम था क्या कि धोनी को बोल दे तू भाई 7वें में उतरना, चौथे नंबर पे दिनेश कार्तिक, ऋषभ हार्दिक पांड्या तू चले जा। हाँ, तो तो धोनी खुद क्यों फैसला थोड़ा नहीं लिया कि थोड़ा चौथे नंबर पे आ जाता थोड़ा हूँ, 11 में जीसी कैसे आ गया? थोड़ा जीसी के जहर से बाहर निकलोगे और संजय बांगर का ही इंटरव्यू सुनोगे जो उसने बीसीसीआई से हटने के बाद बोला है, तो उसने बोला है कि वो सजेशन उसने ही दिया था, याद आएगा। थोड़ा जीसी के जहर से बाहर निकलो, थोड़ा अरे उमेश भाई कभी नहीं बोला उसने यार, संजय बांगर ने, और कभी आज जाओ। तक हाँ, इंटरव्यू प्रेस में भी देखो, बातें नहीं आई। इंटरव्यू देखो ना, एक नहीं है उसके 12 इंटरव्यू हुए हैं, उसके बाद 12-13 देखो तो सही जाके। तुम जीसीओ से बाहर नहीं निकलते हो, वो सजेशन उसी का था और उस पर पंट खेला गया था, और वो उसे भी पता था कि भैया नहीं चला तो चूतड़ तो अपने फट नहीं है, ये और कयास। अगर इंटरव्यूज बिल्कुल, की मैं बात इस अगर आ बात पे, गई ना, नहीं तो मैं हमारे कोच साहब के इतने इंटरव्यूज हैं मैं इस बात कि पे अभी कपड़े भाई बिल्कुल फटेंगे। एग्री करता हूं कि धोनी की बांगर की लायकी नहीं है कि धोनी को बताए, लेकिन बांगर का सजेशन सबसे पहला बांगर का ही था और ये उसका इंटरव्यू में बोला गया है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब तुम जो अब ये जो बात कर रहे हो कि इसने बोला उसने बोला, वो नहीं बोल सकता था, तो मेरे को ये बात बताओ कि ये जो बोल रहे थे कि पाकिस्तान से तो कभी खेलना ही नहीं चाहिए, तो सबसे पहले दुबई के शेखों से चुदने टीम से भी पहले एक दिन क्यों चले गए हैं? जिस संजू को अरे तो मार्स पे खिलाने की बात चल रही थी, वो अब क्या डायरेक्ट इलॉन मस्क ही उसको खिलाएगा? नहीं, संजू वाली बात पे तो एग्री करता हूँ, लेकिन अब जब वो पाकिस्तान से वाली बात है वो तो सेंट्रल नहीं, गवर्नमेंट है ना भाई, अब इसने सेंट्रल बोला गवर्नमेंट के है, आगे कौन इसने बोला झुकेगा? है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं बिल्कुल नहीं खेलूंगा, मैं खेलूंगा ही नहीं, तो ले लेते रेस्ट। कोच का क्या ही काम था, T20 तो टीम तो ऑटो पायलट पे है, क्यों नहीं गए? निजी तौर पे मतलब आपको 12 करोड़ ज्यादा है अपने देश से, देश का चूरन बेचते हो फिर आप भी बहन चोद बाकियों की तरह। नहीं नहीं, तो फिर मीटिंग में बात हो गई होगी ना कि हाथ नहीं मीटिंग मिलाएंगे। में क्या बात हुई टॉस होगी? में हाथ हाथ क्या, मैं खेल तो टॉस में लिए, हाथ। हाथ क्या मिलाना नहीं रह गया? जिनके साथ तुम 3 घंटे एक पिच पे बिता रहे हो, उनसे हाथ मिलाओ, चाहे उनसे चुत्तड़ की चुम्मी लो, मून मून किसिंग करो, क्या फर्क पड़ता है बहन? तुम, और ऐसा इसलिए नहीं है कि आपको नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना, लेकिन आपने स्पेशली आगे जाके बोला कि मैं तालियों के लिए नहीं बोल रहा, यानी कि वो पीआर भी नहीं थी, ये मेरी सोच है कि खेलना ही आईसीसी में भी नहीं खेलना चाहिए, और होगा तो मैं नहीं खेलूंगा। तो फिर क्यों चले गए? एक दिन पहले बहन चो अपने वहां बोले 2-4 शेखों से गांड मरवा के 12 करोड़ मिल रहा है, 13-14 करोड़ कर लेता हूं साल की आय, क्यों चले गए? तो बातों की बोली हुई और कौन क्या बोलता है पे कम से कम जीजी के सज्जे खब्बे ना बोले। ये आदमी इतने यू टर्न मारा है, इतने यू टर्न मारा है कि ये सर्कल में घूम रहा है इतने सालों से, है ना? तो इनकी बातों का मत करिए, बात बहुत बोलते हैं ये। जायसवाल ये है, संजू को मार्स पे खिलाऊंगा, लौड़ा कर दूंगा, लहसुन कर दूंगा, पाकिस्तान से नहीं खेलना है फॉरेन कोच नहीं होने चाहिए, हमारे देश में बहुत सारे हैं देश भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, गोडसे, सबका नाम ले लेते हैं बहन चो, पे लास्ट में टट्टियां कर देते हैं। 21 तक। हाँ बहन चो। अच्छा, लुफी भाई आए हैं, लुफी भाई का बोलेंगे, फिर जेसन समोसा भाई बोलिए अरे राम राम उमेश भाई। भाई, राम राम राम। राम पैट्रिक भाई, वरना मयंक भाई। अरे ये शेन वॉटसन कोच बना है केकेआर का। आप लोग असिस्टेंट देखा? कोच बना है ना, कोच कहाँ बना? हाँ। हाँ, असिस्टेंट कोच बना है, तो क्या व्यू है मतलब? क्या है, क्या ही कर लेगा असिस्टेंट कोच? कौन है बहन चोद वहां का? वो है ना नैयर, अभिषेक नायर। वेंकटेश वो था ना, इनको पता होगा, विप्लव भाई अभिषेक को नायर है बताओ। ना? हाँ, अरे नायर है, भाई नायर सब है। झटेल झटेल प्लेयर को भगाओ ना, पहले वेंकटेश अय्यर हो गया, नहीं क्विंटन भाई, डिकॉक, हमें तो रेमंड चाहिए, उल्ला बॉलर। हमें तो चाहिए, हमें ये सोनागाची नाइट राइडर को इस साल भी चोदना है, हमें तो चाहिए, तुम देखो अपना। अरे तो 2 मैच ही आ रहा है ना, उससे पहले तो 3 सीजन आप लोग को 2-2 बार तो हराया भी है। क्या हो गया? तो भी क्या हो गया? तुम भी जियो, भाई फिर मेरा तुम एक भी पहले तो जियो सवाल है। बचपन में। तुम्हारे पास 3 ट्रॉफियां हैं, तुम्हें झांटा बहनचो, तुम्हारे कोलकाता के सोनागाची में नहीं पूछता कोई बहनचो को, केकेआर को लंड नहीं पूछता है बहनचो। चार चार ट्विटर पे हैं, एक वो कट्टर कोई केकेआर है, बस ये 5 लोग बैठ के बहनचो मुठ मारते रहते हैं, लंड मेरा कोई नहीं पूछता। शाहरुख खान की जिस दिन इवेल्युएशन नीचे गई, केकेआर उसके बाद ऊपर ही नहीं आई कभी।
और वो 14 के बाद, 14 से पहले बहुत तगड़ी थी भाई, और वो भी गौतम गंभीर लॉन्ड लहसुन की वजह से नहीं, शाहरुख खान की वजह से थी। आज भी अगर ऊपर उठेगी केकेआर तो वो शाहरुख खान की वजह से उठेगी। टीम तो तुम्हारी टट्टी है, लड़ नहीं पूछता कोई। उसकी मर्चेंडाइज बिकती थी शाहरुख खान की वजह से, उसकी हाइप थी शाहरुख खान की वजह से, और शाहरुख खान कल को ओनरशिप छोड़ देना तो बहनचो केकेआर को तो मादरचोद वो ना खरीदे, बहनचोद वो कौन से चितले बंधु ना खरीदे उसको, इतनी चूतिया फ्रेंचाइजी वो। 3 ट्रॉफियां इनके पास, इनके चर्चे ही नहीं होते, वहां भी क्रेडिट नहीं भोसड़ी वालों के पास। अरे तो कोई मेन इंडियन प्लेयर नहीं है ना उस टीम मेरा में, इसलिए तो चर्चे नहीं हमने होते हमने उतने। टट्टे पकड़ रखे हैं जो मेन बहनचोद इंडियन हैं? प्लेयर था, कप्तान था, उसको तो नहीं, क्रेडिट दिया नहीं, हमने क्योंकि टट्टे, मेंटरों को अरे क्रेडिट चाहिए था। हमने अभी भाई टट्टे पकड़े हैं, ले लो बहनचोद। हमने थोड़ा ना टट्टे पकड़े हैं। केकेआर के जो बैठते हैं वहां पे, चार चमन चूतिया चुद्दर बहनचोद, वो टेबल पे बैठ जाते हैं, भोसड़ी के स्नैक्स खा के चले जाते हैं, और रायन टेंडिक चाटे को कोच बना देते हैं मादरचोद हैं। उमेश भाई, आप ससुराल वाली टीम के अरे लिए ऐसा माँ बोल रहे चुदाने गया बहन को ससुराल, गांड मरा है बहन। हैं? नहीं, थर्ड क्लास प्लेस, मेरा भी थर्ड क्लास प्लेस है विनोद सर, थर्ड क्लास प्लेस बहन चोद। जानता हूँ, मेरा बहन भी चोद वही बाहर काम है। निकले थे, अब मैं कि कॉकरोच लेने में कहाँ खड़ा हूँ बहन चो, इतने कॉकरोच आसपास घूम, कॉकरोच मतलब लोग कॉकरोचों की तरह घूम रहे थे बहन चो, टट्टी बहन चो, पथेटिक। कभी ना जाऊं बहन चो वहां पे एक अरे बार ये तो। अरे एक भाई मिनट, मेरा ये एक सवाल अक्षत है भाई। माइक मांग रहा है, 1 मिनट। हेलो हेलो। हाँ जी भाई, हाँ जेसन समोसा भाई बोलिए। तो लूफी भाई आपके राम सवाल राम। का जवाब यही है कि चाहे वहां शेन वॉटसन आए, चाहे वहां धोनी को मेंटोर बना दो, चाहे धोनी को कोच बना दो, चाहे भेड़चोद अमित शाह को वहां का चेयरमैन बना दो, जय शाह को वहां का ओनर बना दो, लंड कुछ नहीं होना, ये टट्टी टीम है, और ये गांड ही मराएगी जिंदगी भर, है ना। ये जीत भी जाएगी वो तो भी इनके चर्चे से परचून की दुकान पे चार चार बंगाली कर लेंगे, बाकी कुछ ना होने वाला है। ठीक है, हाँ, मुझे आंसर मिल गया मुझे, जेसन थैंक यू। समोसा भाई बोलिए। राम राम उमेश भाई। अरे मैं बोल रहा था उमेश भाई कि मैंने एक दो दिन पहले कुछ वीडियो देखे। एक गौतम गंभीर बोल रहा था कि मैं हार सेलिब्रेट नहीं करूंगा। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि इसके आने से पहले कब हमने हार सेलिब्रेट की थी, और ये क्या बोलना चाहता है, किस पे ये जाइब किस पे डाल रहा है और अभी क्या जरूरत थी इसको ये बोलने की। अरे भाई आप देखो 2023 वर्ल्ड कप जो आप, हारे, एक मिनट उमेश भाई। अरे अरे उमेश भाई एक मेरे से मिनट। पूछा तुम काहे 23। उछल रहे हो, तुम देखो सोनागाछी का क्या हो रहा है। जेसन समोसा भाई, एक बात बताओ, यही आदमी गाबा की हार में एक छक्का और एक चौके को ऐसे मुठिया रहा था जैसे बेंचो डगआउट से कूद के सीधा मैदान में ही आ जाएगा, यही है ना, और वो मैच हम हार भी गए थे। तो ये मैंने कहा ना, ये कोच नहीं दोगली सोच है। इनको तो खुद नहीं समझ में आता कि उठ के, ये वो वाले हैं, आपने किसी ने पिक्चर देखी होगी 51st डेट्स, है ना, उसमें ड्रू बैरीमोर थी, आहा ड्रू बैरीमोर क्या खूबसूरत भला। तो ड्रू बैरीमोर जो होती थी, वो रोज सुबह उठती थी और भूल जाती थी उसके साथ क्या हुआ है पिछले पिछले पूरे जीवन में, है ना। तो उसका जो बॉयफ्रेंड था जो उसको पसंद, वो रोज उसको पटाता था और रोज वीडियो रिकॉर्ड करता था और अगले दिन सुबह सबसे पहले उसे दिखाता था, ठीक है ना। तो ये वो हैं, 51st डेट्स की ड्रू बैरीमोर हैं, ये भूल जाते हैं कल क्या। इन्होंने खुद गाबा सेलिब्रेट कर रहे थे जब वहां एक छक्का चौका हुआ फॉलो ऑन बचने पे, और वो मैच भी चुद गया था हमारा। तो इनको क्या बोले, इनको तो याद ही नहीं रहता है। 2-2 को ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे बहन, जो गिल को वहां पे क्रेडिट नहीं दिया, वहां भी बकोस गए 2-2 को। जो सीरीज हमें 4-1 से जीत के आनी चाहिए थी उस झटेल इंग्लैंड से। तो बोलने को तो यार, जैसे समझ भाई, जब अंदर कुंठा है और आपको किसी को टारगेट करना है तो कर लो। सेलिब्रेट क्या हुआ, मुझे एक बात बताओ, क्या भारत ने नेशनल हॉलीडे, सरकार ने नेशनल हॉलीडे घोषित कर दी, या बीसीसीआई ने मिठाइयां बंटवा दी, कुछ नहीं हुआ। ट्विटर पे विराट और रोहित के कुछ लोग आपस में खुश हो रहे थे बस। तो तुम्हें ट्विटर की जनता से इतनी कुंठा है कि तुम्हें देखा नहीं जा रहा कि मेरा नाम नहीं हो रहा है बहन चोद, उस मारे निकली है ये बात। हाँ बोलो विप्लव भाई। अरे उमेश भाई वही रोहित शर्मा जब 23 का वर्ल्ड कप आ रहा तो 10 दिन तक आया नहीं, 10 दिन बाद मुंबई इंडियंस के उससे बोल रहा है कि मैं जितने भी वेल विशर्स, मेरे रिश्तेदारों, जितने भी आसपास के लोगों से बातचीत किया तो सबने मुझे ये बोला, तुमने अच्छा खेले, तुमने अच्छा खेले, वी आर प्राउड ऑफ यू। तो ये भी तो सेलिब्रेशन ही हुआ ना, तुम वर्ल्ड कप तो हार गए ना। तो उनके रिश्तेदार लोग तो यही बोल रहे कि वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू। तो ये भी तो सेलिब्रेट ही किया तो ना। वी अरे आर तो गाली सेलिब्रेट थोड़ी कैसे देंगे। किया, वी आर कैसे क्या बोले कि माँ के लोड़े तू कैसे वहां पे आउट हो गया, ये कौन बोलता है।
यहाँ तो ये भी नहीं बोला कि अरे भैया हमने माही चोद दी ऑस्ट्रेलिया की, ये भी किसी ने नहीं बोला। अरे तो गौतम गंभीर ने भी तो वही भाई बोला ना कि ठीक है आप इंडिविजुअल रन मारे तो ठीक है, मैं लेकिन बता सेलिब्रेट देता मत हूँ, करो। मैं बता देता हूँ, 2023 का वर्ल्ड कप था और वो कैंपेन वैसी कैंपेन कभी नहीं हुई। उसको आज भी लोग अप्रिशिएट करते हैं, जो लोग आलोचना करते हैं ना वो भी उसको अप्रिशिएट करते हैं कि भाई वैसी कैंपेन इंडिया की वर्ल्ड कप में बहुत रेयर हुई है। ठीक है, उसको एक झटोली सी बायलेटरल जीतने पे, जिसका कोई वर्ल्ड कप पे भी वो नहीं है कि ओडीआई, ऐसा नहीं है डब्ल्यूटीसी की तरह कि मैं टेस्ट मैच हारे तो पॉइंट्स पे अंतर पड़ेगा, नहीं। आप ओडीआई जीते, आप ओडीआई हारे, हो गई बायलेटरल सीरीज। उसमें फैंस ट्विटर पे कुछ लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि विराट की 50 आ गई, रोहित प्लेयर ऑफ द सीरीज बन गए। उसमें गांडे जल गई हैं भाई, ये जल कुकड़े हैं। ये भाई साहब बहुत बड़े जल, क्योंकि आधे टाइम तो ट्विटर पे ही रहते हैं, है ना, तभी तो है। अरे तो वो कोच है ना, उनको उनको जॉब अच्छा, मिली कि टीम को हाँ। जितवाना है भाई, और हार अब तो हार टीम गए को तो भाई वो तो जितवाना है तो बोलेंगे ना टीम को इंडिविजुअल। जितवाओ ना, ट्विटर पे क्या माँ चुदा रहे हो? आओ फिर स्पेस में ही आ जाओ, बहन चो मैं तुम्हारी गांड मारता हूँ अच्छे से। ट्विटर की जनता से काहे चिढ़ रहे हो? कोच हो तो कोच की तरह काम करो। क्यों बहन चो टीम का लाइनअप तुमने माँ चोदी हुई है? क्यों दुबे 3 पे आ रहा है? उस पे तो जवाब नहीं देते आप कुछ भी, हैं? क्यों दुबे 3 पे आ रहा है? जिंदगी में वो बहन चो कभी खुद टीम सिलेक्ट करेगा तो 3 पे नहीं आएगा। रिंकू बाहर बैठा हुआ है? अरे अरे उसी तो ओडीआई सीरीज में कुलदीप यादव खेला ही नहीं बहन चो, है अर्शदीप खेला ही नहीं, अरे इनका मुन्ना खेल गया। उस पे सवाल करें तो इनकी वैसी चूतड़ फट जाएंगे। वो जो अरे तो वो दुबे जो हारे 2019 में हो, भी आया था जब विराट वो कोहली जो कैप्टन था टी वो जो ट्वेंटी में। हारे हैं ना, वो जो हारे हैं ओडीआई सीरीज में, तुम्हारे को हो गई है वॉट अबाउटरी की आदत। अभी हमने करंट की बात की तो 2023 में चले गए, अब तुम विराट कोहली पे आ गए। मुझे एक बात बताओ ना, वहां पे तुम्हें ये बात करने की, सेलिब्रेट नहीं, ठीक है नहीं सेलिब्रेट करो, ये बताओ हारे कैसे? ये माँ चुदी जैसा कॉम्बिनेशन लेके क्या गांड मारा रहे थे तुम? हाँ तो कॉम्बिनेशन से आ रहे तो ना, हाँ, वो वो क्या बोलना बोलते था ना, कुलदीप वो को नहीं खिलाया। वहां क्यों नहीं माँ चुदाई इंटरव्यू में? वो क्यों नहीं बोला इन्होंने? सेलिब्रेशन और लौड़ा ले, ये कोई बातें करने लायक कोच की? कोच को बताने, द्रविड़ के इंटरव्यू सुनो बहन चो, कितना बढ़िया तरीके से बताते, अपनी गलती मानता था, ये बोलता था अरे इस वाले में ये चीज है, मैंने उसको कम्युनिकेट किया, मैंने ये किया, ये कर रहा था। ये बहन चो खिलाड़ियों से ही कुंठा खाए बैठा है। ये कैसा बहन मैनेजर? अरे तो आप अरे तो आपको नहीं लगता ये बीसीसीआई अपनी तरफ से चाल चल रही है कि कोच का थोड़ी ना मन करेगा कि अपने से इंटरव्यू दे दो, बीसीसीआई खुद बोलेगी चल बे हाँ इंटरव्यू मैंने ले लेते देखा हैं, था, तो मैंने ये देखा वाली था, हाँ। बात कर ले, मैं ये वाली बात कर ले, मैंने फिर देखा था प्रेशर बढ़ाएंगे एक्चुअली, इन हाँ पे। मैंने देखा था, मिथुन मनास का लौड़ा निकला था उनके मुंह से इंटरव्यू में, क्योंकि वो बीसीसीआई बुलवा रही है उनसे इनको तो। अबे इंटरव्यू कंडक्ट करवा देंगे, अब बीसीसीआई स्क्रिप्टें भी देगी क्या? अगर स्क्रिप्टें देंगी अरे तो तो बीस ये भी अरे पपेट कोच है बहन चोद। और किसका अरे पपेट तो कोच है? बीसीसीआई किसका है? बीसीसीआई तो चेंज हो गई बहन चोद। रॉजर बिन्नी और मिथुन मनास, अगर आपको लगता है रॉजर बिन्नी और मिथुन मनास गौतम गंभीर को चला रहे हैं, तो भाई साहब आप फिर केकेआर पे कंसंट्रेट करो, आप रहन दो इंडियन को। अरे तो बीस अरे तो बीसीसीआई लास्ट 5 महीने से अभिषेक त्रिपाठी, वैभव बोला को तो खबरें आउट कर रही है ना कि तुम विराट और रोहित के खिलाफ ऐसे ऐसे लिखो कि ये उनको कहाँ से पता चला? फॉर्मेट से नहीं आउट नहीं, कर दो। कहाँ से? अरे तो अभिषेक अरे त्रिपाठी तो और वैभव भोला, जिनको बीसीसीआई अरे के तो ऑफिस में भैंचो लात मार के निकाल देते हैं, इनको बीसीसीआई पालेगी? आपका दिमाग खराब हो अरे गया है? तो अरे तो विक्रांत गुप्ता ने भी बोला ना अरे कि कुछ विक्रांत कुछ गुप्ता को फिर जर्नलिस्टों को ये खबरें खबरें लीक की जा इसको, रही है, एजेंडा चलाया हाँ जा तो रहा है। विक्रांत गुप्ता को खुद नहीं मिल रही तो वो जल कुकड़ा बना है। बात ये है कि अब सब मारते हैं 10 खबरें, 10 में से 3 हो जाती हैं सही, वो होता है। जब खबरें लीक होती थी वो अलग था, ये लीक नहीं करते हैं, इनकी बहनचो आधी खबरें गलत और आधी खबरें बहनचो तुक्के होते हैं, तो वो लग जाती है। बीसीसीआई लीक करवा रही बा साहब। अच्छा ये गुज्जू भाई बोलिए। और राम राम उमेश भाई। अरे राम राम जी। यार उमेश भाई, अपना अर्शदीप ओडीआई तो खेला था ना वो, जिसमें हम हार गए थे तीसरे जो मैच जीत पे। गए थे वो वाला? अरे जीते उसमें नहीं था ना वो, उसमें तो हर्षित राणा खेल रहा था, हारे कौन? उसमें था तीसरे अर्शदीप। वाले में? हाँ। और उमेश भाई ये मीन्स दुबे को 3 पे खिलाने की बात है तो बायलेटरल में तो उमेश भाई चलता है ना, मीन्स कुछ ऊपर नीचे करो ये वो, रिंकू यार सिंह देखो, को ये नहीं खिला नहीं, रहे। मुझे नहीं लगता ये चलता है। बायलेटरल होती है कि आपके पास एक पोजीशन पे 2 से 3 खिलाड़ी होते हैं, उनको ट्राई कर लो, ये नहीं कि जो हैं उनको कहीं भी ट्राई कर लो। दैट इज नॉट एक्सपेरिमेंटेशन। उनका होगा तो मैं ठीक है, अच्छी बात है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर कुछ ऊपर नीचे कर दिया तो भी चल रहा।
बट हाँ, रिंकू सिंह की बात से मैं एग्री करता हूँ कि मीन्स उसको मौके मिलने चाहिए, क्योंकि इंडिया की टीम में फिनिशर नहीं है। अरे कुलदीप सारे यादव भी तो नहीं वेपन। खेला था उसमें, हाँ, जहां बड़े हाँ मीन्स। मैदान थे, जहां आपको उस स्पिनर का फायदा हो सकता था और उसको गेम टाइम भी मिलता, वहां भी नहीं खेला था कुलदीप यादव। हाँ मीन्स ओडीआई में उसको नहीं खिलाया, वो उसकी गलती थी। बट उस चक्कर में हम हार गए। बट जो T20 वर्ल्ड कप अपना आ रहा है, तो मीन्स उसमें मेजर कंसर्न हमारा लोअर ऑर्डर में कोई फिनिशर है, कि मीन्स वो हमारे पास है ही नहीं। हम सारे ही ऑलराउंडर खिला रहे हैं भाई, नहीं है ना, ऑलराउंडर के रिंकू लिस्ट सिंह है, में। आप उसको खिलाते नहीं है T20 में हाँ, फिनिशर। वही ना कि जो है उसको खिलाते अब नहीं। मुझे बताओ, हम रिंकू तो। सिंह को बर्बादी का पहला चरण कहाँ से शुरू हुआ था? KKR में शुरू हुआ था, जब उसको वहां पे मौके नहीं मिल रहे थे, तब कौन मेंटर था? यही मेंटर थे। अब उसकी गाड़ी है, इंडियन टीम में भी मार रहे हैं, है ना। शुभमन गिल को आपने जबरदस्ती, भाई उसको, वो ODI और टेस्ट में उसे ध्यान देने दो, उसको जबरदस्ती तुमने बहन जो T20 में डाल दिया है। जायसवाल बैठा हुआ है, पागल वागल हो क्या? शुभमन गिल क्यों मना करेगा भाई? अगर उसको वाइस कैप्टन बनाएंगे तो क्यों मना करे? कोई भी खिलाड़ी मना नहीं करेगा। तो ये जो खिचड़ी पका रहे हो, ये मैं दो तीन बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत हैं। और जब आप हर चीज का क्रेडिट लोगे तो छोटी छोटी चीजों में बदलाव हो रहे हैं। जो सूर्य कुमार यादव आके बोल देते हैं, भैया मुझे पता ही नहीं है कल संजू सैमसन खेलेगा या जितेश शर्मा खेलेगा, तो ये कौन कर रहा है? बताओ। गुंडई बना रखी है, तो बोला जाएगा फिर जब ये छोटी छोटी हरकतें होंगी तो। गांड मराने के लिए उमेश गांड भाई। मराने के लिए अक्षर पटेल बहन जो KL राहुल से ऊपर आ जाता है? कर गया तो हम अरे अच्छा, ऐसा उमेश। नहीं होता भाई, कर गया तो अच्छा है, नहीं, वो बनता नहीं है वहां पे। उमेश भाई, मैं बोल रहा था कि ये गेल और पंत दोनों जब खेलेंगे, तो आपके हिसाब से कीपिंग किसको करनी चाहिए और प्योर बैटर कौन होना चाहिए? मेरे को लगता है कि ये पंत को प्योर बैटर खिलाए तो सही रहेगा, गेल को कीपिंग दे दे। हाँ बिल्कुल, मेरे को लगता है, देखो पंत को तो हम पहले से भी बोलते हैं कि पंत कैन प्ले एज अ प्योर बैटर, वो इतना डायनेमिक बैटर है टेस्ट क्रिकेट में, और उसको कोई टच नहीं कर सकता। ध्रुव जुरैल को ये है कि अपनी जगह बना रहा है तो कीपर बना दो, बढ़िया है, उसको भी कॉन्फिडेंस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और पंत तो है ही। हालांकि ये क्या करेंगे, अगर अगर पंत स्वस्थ हो गया और उन्होंने उसको कोई वो ना रखना होगा, तो फिर ये पंत को विकेट कीपिंग कराएंगे आइडली। जय इसको करानी चाहिए, जुरैल को विकेट कीपिंग, और पंत प्योर बैटर हाँ, खेल रहे। हाँ, क्योंकि पंत का वो थोड़ा उसका वेट वेट है, वो ज्यादा कीपिंग, उसका नी का भी प्रॉब्लम है, तो नी मुझे का लगता है प्रॉब्लम है, एज अ प्योर बैटर। नी का प्रॉब्लम है उसके। अभी पैर पे लगी थी, फिर बहन जो भी कंधे पे लग गई है, एक तो उसकी भी बहन जो इंश्योरेंस कराओ अच्छा सा। लेकिन मेरे हिसाब से तो भाई जुरैल होना चाहिए विकेट कीपर बने, तो पंत कैन प्ले एज प्योर बैटर, उसको कोई दिक्कत नहीं, वो इतना बड़ा एसेट है टेस्ट क्रिकेट का हमारा। तो वो बिना उसको, अच्छा है ना, एक चीज से निजात दे दो, बोले माँ चुना भाई तू कर, बैटिंग कर। पर वो देखेंगे कि पंत की भी सहमति है, क्योंकि देखो होता क्या है, जब आप कीपिंग वीपिंग करते हो, वो बकचोद भी है, बकचोदी वगैरह करता है, तो वो भी उनका एक उत्साह होता है कि भैया ये भी एक मेरा साइड है, इससे भी मेरे को एक मोटिवेशन आती है, कि माहौल रहता है। तो देखेंगे क्या बात करते हैं। मेरे हिसाब से तो जुरैल कर सकता है, जुरैल कीपिंग, और पंत प्योर बैटर खेल सकता है, मैं उस बात से तो सहमत हूँ। ठीक है, चलो जी फिर चला जाए। अरे कहाँ जाना है उमेश भाई, बैठो यार। अरे उमेश हाँ, भाई। अरे भाई, मेरा एक सवाल है। जो ये रोहित शर्मा के ऊपर खबर आई थी ना कि ये वो विजय हजारे वो तो खेलेगा। सही है। नहीं, देवेंद्र पांडे कौन है वो? उसने कहा था कि ये नहीं खेलने वाला। कुछ न्यूज और आ रही है ना, फैला रहे एजेंडा कि नहीं खेलने वाला वो। और ये बेफालतू खबर आ रही है ये। नहीं देखो, मोटा माटी तो पुख्ता लग रही है। भाई साहब का कुछ पता नहीं है, भाई साहब की भी खबरें तो आई हैं, मतलब सूत्रों से, विश्वसनीय सूत्रों से, कि वो भी शायद खेलेंगे। तो अगर खेलेंगे दोनों तो बढ़िया है, ये चूतिया सीरीजों में देख के हम विजय हजारे देखेंगे। अपना क्या, अपने तो भाई साहब जहाँ खेल रहे हैं हम तो वही देखते हैं, जब नहीं खेलेंगे तो भी देखेंगे। और क्या, अपने को एक कवर ड्राइव दिख जाए, मुठ मार लो, खत्म हो गया, मैच खत्म अपने लिए, और क्या। अब कब कौन से माइलस्टोन ला के देंगे? और ये माइलस्टोन माइलस्टोन रोता है, और भोसड़ी के उस आदमी के माइलस्टोन लगा लगा के ऐसी हो गई है, अब उसका सैचुरेशन आ गया माइलस्टोन में। कौन से माइलस्टोन लगा रहा है वो? 50 बनाए, तुम्हारी टीम जीत गई है।
3 मैचों में तुम्हारे मुन्ने जो हैं वो हग रहे थे 8-8 की इकोनॉमी से, तब वो तुमने बोला कि हम हारे, सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, ठीक है मैंने सुन लिया। पर भोसड़ी के तुमने मैच के बारे में बोला कि मैंने ये मुन्ना क्यों खिलाया था या कुलदीप यादव क्यों नहीं खिलाया था, हैं? वो नहीं निकलता है मुंह से। बहन जो कोच की तरह तो बात करो। जिंदगी भर भोसड़ी को पीआर आंटी होती है ना, बहन जो कोने में पड़ी रहती है, हाँ भाभी जी वो तो अच्छा नहीं लगा मुझे, तो वो तो बहन जो जिंदगी भर गॉसिप ही चलती रहेगी इस आदमी की। इसको क्रेडिट दे दो यार कहीं से। अरे भाई, भाई गौतम गंभीर तो चूतिया साला कुत्ता है भाई, सही बताऊं तो। और उसकी पीआर करने वाले भी मादर चोद है, देखो उनको कुछ पता देखो है नहीं सालों को। चूतिया ठीक है, पीआर वाले भी मादर चोद हैं। कुत्ता मत बोलो यार, कुत्ता कुत्ता मत रियलिटी की बोलो बात यार, है, देखो। नहीं कुत्ते नहीं से भी ज्यादा कुत्ता मत बोलो यार, मेरे पास मैं बहुत बड़ा डॉग लवर हूँ, कुत्ता मत बोलो। देखो अरे भाई, तो जो बात कुत्ता है जो कुत्ता है तो वो कही वफादार होता जाएगी। है, ऐसा कुत्ते को कब देखा गॉसिप करते हुए आपने, बताओ। अरे भाई, जो कुत्ते होते हाँ हैं ना तो अरे गली के, जो गली के भौंकने कुत्ते बहुत वाले, प्यारे होते हैं भाई, वो क्या वाला बात कर रहे हो, कुत्ता बहुत है प्यारे ये। होते हैं वो। आप पे भौंकते होंगे, हमें तो जाके पूंछ हिला के चढ़ जाते हैं हम पे। मतलब वैसे नहीं चढ़ जाते, वैसे चढ़ जाते प्यार से। अरे मतलब वैसे वाले प्यार से नहीं, सिर्फ ऐसे भाई पूरी किधर से चढ़ते हैं? सामने से आ जाते भैया, पैर वैर यूं दबा देते हैं, अरे वाह भाई साहब आ गए भाई साहब। पैर दबा देते हैं। पैर अपने उठा के या छाती पे रख देते हैं भाई, दो टांग पे खड़े हो, लो भाई साहब आ गए। भाई पूरी टीम की ऐसी तैसी मैं कर तो दी भाई यार मैं है। दिन में जाता नहीं हूँ वहां पे, एक तो लोग होते हैं या आईटी की भेड़ बकरियां, और बहन जो इस 4-6 पूरे चढ़ जाते हैं मेरे भाई साहब, बहन जो पब्लिक डर जाती है, कौन आ गया बहन जो डॉग विस्परर, कुत्तों का पाइड पाइपर आ गया बहन चोद ऐसे। बहन चोद, ऐसे ही है। कभी कभी गली के कुत्तों को पेडिग्री डालाते हैं ये। नहीं नहीं मैं रोज खिलाता हूँ, और पेडिग्री नहीं खिलाता यार, उनका एक वो रॉयल कैनिन का आता है। अरे बिस्कुट बिस्कुट माइक की 500 माँ का चुद रही डाला। है ये, पेडिग्री बहुसड़ी का पेडिग्री थोड़ा ना देंगे, रॉयल कैनन का अच्छा आता है। पेडिग्री नहीं देना चाहिए यार, पहले भी कॉल बैक किया उनने बहुत बार, उनके लिए अच्छा नहीं होता है। रॉयल कैनन का आता है उनका, उसे लिक्विड में डाल के मिला के दे दो, बहन जो मस्त खा लेते हैं, हो गया खत्म काम। और फिर क्या है, इनकी न्यूट्रलाइजेशन स्टेरलाइजेशन ये सब कराते रहते हैं अपन। कोई नया मिला है बहन चो कटवा देते हैं। इतने में मुझे भी पाल लो यार, मेरे भी महीने का इतना ही बैठता है। और तुम्हारे टट्टे कटवाएंगे पहले, हम देख लो। नहीं वो मुझे बस तो फिर देख लो फिर, बंदूक मैगजीन में बंद गोली नहीं रहेंगी। नहीं यार देखो, वो जरूरी भी है, आपके आसपास के स्ट्रे डॉग्स को ना करवा दिया करो, कुछ नहीं, म्यूनिसिपैलिटी हर एक का लोकल नंबर होता है, वो करवा दिया करो, क्यों? उससे ना एक्चुअली लोगों के अंदर जो गुस्सा है ना वही कम होगा, जितने कम होंगे। नहीं तो ये बहनचो पैदा भी तो 6-6 7-7 करते हैं एक साथ, उसमें से 4-6 मर जाते हैं बहनचो। कहीं कन्वर्टेड है क्या? क्या? नहीं नहीं मतलब, कुत्ते अरे कन्वर्ट जान कुत्ते उतने ही पैदा, कुत्ते 12-13 लॉट करते हैं भाई, एक एक लॉट में 12-13 पैदा करती है। नहीं मुझे लगा कुत्ता भी सुबह सुबह। नहीं वो क्या है ना कि यार, नहीं जिन देखो बात ये है, हर म्यूनिसिपैलिटी को 6 महीने का 2.5 करोड़ का आवंटन होता है, हर 6 महीने में। लेकिन वो यूज नहीं करते। हम ये म्यूनिसिपैलिटी एसोसिएटेड वेटनरी में गए थे, बहन चो उनके पास वैक्सीनेशन नहीं थी, कोवैक करके आती है, वैक्सीनेशन नहीं थी। मैंने मादर चो तू खोल के क्यों बैठा है, ये तो बेसिक काम है भोसड़ी के, रेबीज का इंजेक्शन देना कुत्तों को। ये इतना यार, ये इतना ही तो आन ना, बहन चो आंडू। चलो छोड़ो। हाँ शुभमन गिल भाई बोलो आप, सॉरी भाई मुझे शुभमन तो गिल। जीजी कौन ने गिल? पाल रखा है। हाँ जी भाई। भाई मुझे तो जीजी ने पाल रखा है। किसने पाल रखा? जीजी ने। जी? अरे गिल्लू गिल्लू गुल्लू। नहीं समझ में आया क्या बोल रहे अरे 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 गौतम गिल गंभीर ने गिल पाल रखा है गिल मुझे। उमेश भाई हैं? गिल। अच्छा अरे यार तुम यार बहन चो, तुम गिल के फैन हो कि गिल के, अच्छा पिल लिखा हुआ है शुभमन है, तुम तो उनके मजे लेने आए हो बहन चो गिल के, ठीक है यार, वो क्या है, हम लोग गलत जगह गलत गुस्सा निकालते हैं पता है, क्योंकि वो दिखता है बेचारा जुम्मा क्या जो। पिल्ला जैसा? नहीं टीवी पे दिखता है ना वो, टीवी पे दिखता है, उसकी गाड़ मार लेती पब्लिक, जो पीछे से बहन जो कठपुतली चला रहे हैं उसको कोई कुछ नहीं बोलता। तो एक बात बोलूं क्या? हाँ सुबह सुबह टीवी न्यूज चैनल पे कोई दिखे थे मेरे को। भूटान से। हाँ हाँ, नहीं आ गए, अब तो आ गए वापस। अब भूटान से क्या बहन जो अस्पताल में होली है पता है तुम्हें?
अस्पताल में मिल के आए साहब। एक आदमी का फ्रैक्चर नहीं था, उसको बेंचो पट्टी पहना के फोटो खिंचवा दी, पता है तुम्हें? वो पहले तो एक गलत अस्पताल में चले गए थे मुझे लग रहा है, फिर बोले नहीं साहब वो उस वाले में जाना है, एलएनजेपी में जाना कि इसको तो जीजी ने पाल रखा है, ये बोल रहा है ये। है। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे ये मैंने, हाँ ये मजे ले रहे हैं उनके, शुभमन गिल के फैन लगे थे, ये तो बहन उनकी गांड मारने पे आए। ठीक है यार, वो बढ़िया है लड़का यार, ठीक है, ऐसे मत किया कर। अरे अंकित भाई, अपने शुभमन गिल को संभालो यार, ये बहुत आवाज आ रही है आज। अरे ये अच्छा है यार, ये जर्मन शेफर्ड है, वो शुभमन ये गिल तो ध्रुव राठी है। लेब्राडोर की। ये ध्रुव राठी नहीं, है। अरे भाई शुभमन गिल तो वो क्यूट है ना, लेब्राडोर होगा ना, ये तो जर्मन शेफर्ड है जर्मन मेरे शेफर्ड तो पास तो। खतरनाक सा होता है, मेरी तो गांड फटती है यार अभी भी, मतलब आता है, मैं लाड़ प्यार भी कर देता हूँ, लेकिन मेरी गांड अंदर से फटी रहती है जर्मन शेफर्ड के आगे। बैच होते अच्छे हैं लेकिन वो। अरे ईशु भाई आए, ईशु भाई माइक मिल गया? हाँ मिल गया, बोलिए ईशु भाई। सत श्री अकाल भाई सत श्री सबको। अकाल जी। क्या चल रहा है टॉपिक? कुछ ना है, बकचोदी चल रही है बैच। आज क्या 13 तारीख है कि 14 है? 13 है, कल करेंगे बकचोदी असली तो। कल कल मौत का लंगा नाच होगा। अरे साउथ अफ्रीका वालों का होगा, देखना 2-0 से पेल के भेजेंगे बहन, जो ज्यादा फालतू की हाइप ही बना दी है इस बहन चोद, इस कल मोटी गांड वाले कलुए की। तो जबरदस्ती सर पे चढ़ा रखा सबने। जी सुप्रीमेसी चलेगा उमेश भाई। कौन सी बकचोदी? कल मैच है क्या कल से? पता नहीं, ऐसा लग सा तो रहा है कि मैच हो ही जाएगा 1-2 दिन में। कल रिजल्ट है। वैसे भाई आपको क्या लगता है, ये जीत सकते ना हैं ना, क्या ये? 2-0 भाई, 2-0, 2-0 से हार के जाएंगे बहन चो चोकर भोसड़ी के। अरे कल हमारे यहाँ ये रिजल्ट है बिहार का वैसे। पूछ रहे हैं उमेश कल भाई। अच्छा काउंटिंग वो है। मुझे क्या करना है बिहार का बहन चो, मुझे क्या करना? अरे हार रही है भाई, महागठबंधन हार अरे रही है भाई, बहनचोद। हारे जीत मुझे करना क्या है बिहार का? एक मैं महाराष्ट्र का देखता हूँ, एक मैं लोकसभा देखता हूँ, बाकी बात चुनाव उमेश जिसको भाई करना है। गलती से हार गए ना यहाँ पे। सरकार पलट जानी है सेंटर में, समझ रहे हो अरे आप? माँ चुदाए, हमें नहीं फर्क पड़ता, देखेंगे अब क्या हो जाएगा, पलट जाएगी तो क्या हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि बहन चोद की पलट, पप्पू अगर सरकार कभी पलट गई तो 15 लाख हमारे खाते में आ ही जाएंगे, नहीं। पप्पू पप्पू हम तब भी पप्पू पेले पीएम गए थे, बनवाएगा। हम आगे भी पेले जाएंगे, हमारी गांड मारी जाएगी बहन चोद, और क्या। उमेश भाई, उमेश भाई शायद दाल सस्ती। नहीं होगी विनोद सर, वो अब वो आपको भी पता है, वो एक न्यू नॉर्म हो गया है, मतलब दाल अब सस्ती नहीं हो रही है, खत्म है मामला बहन चोद। लोग अब यूज टू हो गए हैं ना उससे। हाँ, फिर क्या करेंगे? बहन चो 3,000 रुपए किलो दाल करके 2800 में बेच देंगे, ओह मोदी जी ने 200 रुपए कम कर दिया, उन्होंने 200 रुपए कम करे, भोसड़ी के 2,000 2800 की मिलनी नहीं चाहिए, ये बात है। सिलेंडर का यही होता है भाई। 4 साल बढ़ाते हैं, फिर लास्ट में थोड़ा सा घटा देते हैं, फिर वोटों के बाद फिर बढ़ा देते हैं, लोग बोलते हैं वाह। आप सोच रहे हो विनोद सर, अभी भी कितनी कितने का पैकेट मिल रहा है? 168 रुपए का, 168। ना, दाल 1 किलो तूर दाल 168 रुपीज kg, कोई सेंस है इस बात का? और जो बेचारा उगाता है उसके पास उसका प्रॉफिट भी नहीं जा रहा है, ये है बात भाई। ये किसान कौन है यहाँ पे? किसान अंकित भाई वहां पे किसानों के आसपास रहते हैं, मुझे बताओ दाल तूर दाल उगाने का कितना खर्चा लगता है, उगा के मार्केट तक लाने का बताओ। खर्चे खुद। कितना, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट होगा दाल एक बोरी में भर के वहां तक ले जाने के किसान को? आवाज ही बंद हो गई बहन चो, बताओ। यार हेलो हेलो। हाँ बोलो। यार इन्वेस्टमेंट वगैरह का तो मेरे को पता नहीं कितना होगा जोड़ जोड़ के, बाकी भाई रेट तो यही है ना, जो मूंग दाल का 6 से 7 हजार ही रहता है, उससे भी कम हो जाता है क्विंटल का। 6-7 हजार क्विंटल, और हाँ एक हाँ। सौ 68 रुपए किलो, सोच रहे हो आप? 3 गुना है ना ये हाँ, तो। तो इसमें से कितना, 6-7 हजार उनको बिक रही है, 6-7 हजार वहां मंडी में वो बेच रहे हैं, आगे चली जा रही है, और बहन चो 3 गुना दाम पे ज्यादा बिक रही है।
तो ले लो मजे, फिर गांड मराओ। 16,800 ही हो गई। हाँ वो भी, अब जो उगाता है उसको तो खर्चा भी पड़ता है ना आधा, तो उसको तो 50% खर्चा पड़ जाता होगा। अबे छोड़ो यार, हमारा तो अभी तक इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं आया, मादर चोद क्या बोलूं। विनोद सर आपका आ गया क्या ITR? जी जी, दोनों आ अरे गए। यार मेरा क्यों नहीं आया बहन चोद, मेरे थोड़े दिन स्पेस कम करना पड़ेगा लगता है मुझे हमें तुम्हारे। किसी ने स्पेस की रिकॉर्डिंग तो आप नहीं भेजती इनकम टैक्स आप वालों के पास। क्रिटिसाइज करते हो यार हर और रोज। चलो मैं मोदी इसीलिए जी। तो बिहार चुनाव खत्म हो, मेरे को रिजल्ट से नहीं फर्क, बिहार चुनाव खत्म हो बहनचो, वहां से वो 10,000 जो भेजे हैं सबको, उसमें से कुछ बचे तो हमारा भी दें बहनचो, क्योंकि पूरा तो देंगे नहीं। वहां तो आदमी भी ले गए बहनचो। उमेश भाई, ये क्या स्कीम है कि 10,000 रुपये मिलेंगे उनको? ये क्या मैटर है? अरे किस मिलेंगे रीजन से नहीं, मिल मिलेंगे? गए हैं, अकाउंट में आ गए हैं 10-10 हजार रुपए। नहीं मतलब क्यों आए हैं, वही तो मैं, कारण क्या है उसका? वो वोट के वोट लिए दिए हैं खरीदने भाई, ना, अब क्या वोट क्योंकि वो खरीदने हैं बिहार भाई। के लोग हैं इसलिए। वोट खरीदने हैं अब, और क्या है। नहीं, कोई स्कीम अरे बना के तो कुणाल दिए गया क्या? होंगे। कुणाल को आए कि नहीं ये पूछो यार। अरे वो औरत थोड़ा है बहनचो। यार बहन चो, गांजा भूख गया इतने देर, इतने टाइम का, अब क्या याद उसको? अरे और उमेश उमेश भाई भैया ये राम क्या? राम। राम राम जी। उमेश। उसका है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, उसका नाम है योजना का। उस योजना के तहत 10,000 मिलेंगे, तो वो बकरियां खरीद रही हैं और बकरी पालन में अब रोजगार हो रहा है। जो बकरी अरे उमेश चराने के भाई लिए, अरे सुनो भाई यार। जो बकरी चराने के लिए जगह थी वो तो अडानी जी ले गए, अब चराएंगे क्या तो उनको। बकरी आप खरीदेंगे दस अरे हजार ठीक है रुपया छोड़ो देखो, तुम। इसको कहते हैं साइकिल। आप लेंगे बकरी, आपको मिले सरकार से 10,000 रुपये टैक्स के पैसों का। फिर आपने ली बकरी, बकरी आपने बेच दी जमीन उनको। अब बकरी जब वहां चराने जाएंगे तो वो लेंगे आपसे पैसा, वो पैसा जाएगा उनके पास, उसका देंगे चंदा, चंदे का फिर अगली बार फिर 10,000, ये साइकिल ऐसे होता रहता है। इसको समझ, बहुत तगड़ी इकोनॉमी है अंकित भाई। मनी हाँ, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन अब ऑफ मनी। प्रॉब्लम है वही 10,000 सर्कुलेट हो जा रहा, नया आ नहीं रहा, तो GDP भी बेंचो पर कैपिटा नहीं बढ़ पा रही, माँ की चूत इनकी। अरे उमेश भाई इंटरकॉन्टिनेंटल दिला दिया तो क्या लगता है 18वां साथ में जाएगा या एक हारना पड़ेगा ये? कौन सा मतलब? अरे ये इंटरकॉन्टिनेंटल जिता दिया ना जॉन सीना को। अभी तक करियर में जीता नहीं था उसने। अरे हाँ छोड़ो हाँ हाँ। भाई, स्क्रिप्टेड भाई। तो ये 18वां जो सीएम पंग चैलेंज कर रहा है, तो क्या 18वां जिता के मानेंगे या दोनों एक एक टाइटल हरवाएंगे अभी आखिरी इंटरकॉन्टिनेंटल? मैच कौन सा है इसका? अभी जो उसने तो ओपन चैलेंज किया है ना सीएम पंग ने कि 18वां चैंपियनशिप चाहिए तो मेरे से ले लो। अभी रिपोर्ट आ रही थी कि ट्रिपल एच चाह रहा है कि 18वां जिता के रिटायर करवाए। तो ये तो इंटरकॉन्टिनेंटल जिता दिया तो हरवाएगा ना ये नहीं, फिर, या दोनों मैं साथ में सच बोल रहा जिताएगा? हूँ, मैंने ना 2-3 हफ्ते से देखा नहीं, फॉलो नहीं किया, तो अभी बताऊंगा, मैं देखूंगा एक बार, फिर मैं भाई जिम कॉर्नेट का उमेश सुनूंगा फिर भाई, बता दूंगा। बिहार की वोटों के बीच भाई ये इंटरकॉन्टिनेंटल लेके आ गया भाई, मेरे को लगा वहां पे कोई होगी फाइट मैच। अरे नहीं नहीं। यार उसके करियर में वही एक चैंपियनशिप नहीं थी, वो भी दिलवा दी उसको, वो भी एंड टाइम पे। करियर खत्म हो गया जब तक। यार यार मैं उमेश भाई पुल देख रहे हो उमेश कितना भाई उस बंदे का? उमेश भाई मैं तो चाहता हूँ यार बीजेपी हारे, इसलिए नहीं कि मैं बाकियों को जीतना देखना चाहता हूँ भाई, मेरे को ये है, मैं देखना चाहता हूँ जो ये जो लोग बोलते हैं ना मोदी जी के बिना नींद नहीं आती, मैं उनको देखना चाहता हूँ यार एक बार कि उनका क्या हाल अरे होगा। तो वहां जीते या हारे मोदी जी, तो वहां क्यों? मोदी जी तो PM ही रहेंगे ना, उसमें क्या हो गया। नहीं अरे उनका, ऑब्सेशन है मोदी जी से और कुछ नहीं है। लोगों का है भाई, जो लोग भाई जीने मरने की कस्में आप खाते भी हैं तो भाई। लौड़ा ऑब्सेस्ड ही नहीं हो ना, करते, आपको भी जीने तो वही मरने कच्चे चाहिए। फटे हैं बैंड के लोड़ों के, बस ये मुंह पे आके कैमरा लगा दो तो बस वही, बस 2 मिनट का एक्नॉलेजमेंट है कि मोदी जी जीत रहे हैं, राहुल गांधी हार रहा है, कल को राहुल गांधी जीत गया या मोदी जी हार गए, किसी का कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। आप देखोगे आपकी कच्छे में उतना ही बड़ा छेद रहेगा, क्योंकि वो जब आएगा तो वो भी गांड मारेगा, और ये जो है ये भी आपकी गांड मार रहे हैं, आपको बस पता नहीं चल रहा है। यार अब तो लग रहा है उमेश भाई यूपीए में भी आपके आईटीआर नहीं मिलने वाला। एनडीए तो अरे चलो, अब माँ यूपीए भी नहीं चुदाए, मिलेगी नहीं आपको। मिलेगा, नहीं मिलेगा, भोसड़ी दे देंगे अभी वो, बचेगा ना थोड़ा, 10,000 बांटा है उसमें से बचेगा तब देंगे, हम उसका इंतजार कर रहे हैं, खत्म हो तो मैच हो। अरे तो फिर चुनाव आ शुभम रहे हैं भाई ना, यूपी के ऊपर भी आ चुनाव जाओ आ रहे यार हैं। अब तो। चलो कोई नहीं। सुबह भाई आके 10,000 दिलवा दो उमेश भाई, या तो 10,000 आए ले थे लो। वो तो आए। वो उनको भेजना पड़ेगा वाराणसी वोट डालने के लिए, ऐसा लग रहा है। क्यों अंकित भाई? चलो ठीक है, कोई, अंकित भाई गए 10,000 के लिए। चलो फिर चला जाए भाई।
ठीक है उमेश भाई, राम राम। अरे रुकिए उमेश भाई, जाइए जल्दी, राम राम। अभी तो मैं आया हूँ। नहीं नहीं राम यार, राम। थोड़ा काम वाम कर लें यार, सुबह से वैसे। ये सनी देओल का वीडियो क्या आ रहा है, पागल जैसे क्यों चिल्ला रहे हैं हम हाथ नमस्ते करके? अच्छा वही है। नमस्ते करके नहीं, गाली दे दी मीडिया वालों को। अच्छा अच्छा, सही किया सही किया। कह रहे चूतियों जैसे वीडियो सही बना रहे किया हो। सही किया बहन चो। मैं अब सनी देओल के साथ हूँ इस मामले में, बहन चो चूतिए साल। उमेश भाई अरे वो तो अभी 5 लाख। जी प्रणाम सबको, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी आ रही है आपकी आवाज। जी मैं कह रहा था यार, शर्म नहीं आती है तुम लोगों को ऐसे फॉलोअर मांगते हुए? मादर चौदो बंद करो इसको, बहन के लोड़ो। ये कौन बदतमीज बोल रहा है? इसकी सिफारिश की थी ना अभी किसी ने माइक देने के लिए, अरे किसने यार बोला था? मैंने की थी यार, मुझे क्या पता है। इसने दिखा दी अपनी तरबियत और अपनी परवरिश, ठीक है। ओए तभी से बात कर रहे हैं। हाँ, अभी महिला है, वरना तेरे को ऐसा बताता ना मैं। चलो बढ़िया है भाई, आपके दोस्त बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, और इस तरह के दोस्तों को मत बुलाइएगा। यार मैं माफी चाहूंगा यार, मुझे पता नहीं था इतना ये करेंगे। मैं स्पेस से ही जानता हूँ इनको, भावित जी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो जिसको आना होगा, जो सीरियस होगा, वो खुद। और स्लेयर ने हैंड रेस किया, सर अपने अकाउंट को प्रमोट कर लिया आप ही जी, बात करें आप। गुड मॉर्निंग। जी प्रणाम सबको, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी आ रही है आपकी आवाज। जी मैं कह रहा था यार, शर्म नहीं आती है तुम लोगों को ऐसे फॉलोअर मांगते हुए? मादर चौदो बंद करो इसको, बहन के लोड़ो। ये कौन बदतमीज बोल रहा है? इसकी सिफारिश की थी ना अभी किसी ने माइक देने के लिए, अरे किसने यार बोला था? मैंने की थी यार, मुझे क्या पता है। इसने दिखा दी अपनी तरबियत और अपनी परवरिश, ठीक है। ओए तभी से बात कर रहे हैं। हाँ, अभी महिला है, वरना तेरे को ऐसा बताता ना मैं। चलो बढ़िया है भाई, आपके दोस्त बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, और इस तरह के दोस्तों को मत बुलाइएगा। यार मैं माफी चाहूंगा यार, मुझे पता नहीं था।